नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद भारतीय संविधान का आर्टिकल 127। 127 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी ये आता है, ये सवाल भी एक है कि भी क्या जजेस को टेम्परेरी तौर पर रखा जा सकता है, क्या जजेस की नियुक्ति टेम्परेरी तौर पे हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जो है इसमें अगर हम पढ़ेंगे इसकी स्टडी करेंगे 127 अनुच्छेद की, तो इसमें बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ हेड एड होक जज, अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेस। भाई एड होक का मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब नॉट परमानेंट। उनको परमानेंट तौर पर उनकी नियुक्ति ना करके एड होक पर उनको नियुक्त करना। तो इफ एनी टाइम देयर इज ए नॉट इन ए कोरम ऑफ जज, जैसे अगर हम कोरम ऑफ जज अगर नहीं बनता है, अब जैसे अब इसमें अगर हम आर्टिकल 125 124 पढ़ते हैं, 124 के अंदर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें बताया गया है कि नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। नाउ जो है इसमें नॉट मोर देन 33 प्लस में सीजीआई। तो ये जो है यानी कि 33 का कोरम पूरा नहीं होता, 33 का जो है इसमें कोरम नहीं होता है। तो इसमें इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, देयर शुड नॉट बी कोरम ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। भाई अगर ये कोरम पूरा नहीं होता है, मान लो रिटायरमेंट 33 की बजाय यहां कोरम 30 का है, या फिर 31 का है, या फिर 29 का है, तो इस तरह से अगर ये 33 की संख्या, 33 प्लस में सीजे यानी कि 34, तो अगर इस संख्या से कम अगर जजेस बनते हैं, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो उस हालात में, उस परिस्थिति में एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी कोरम ऑफ द जजेस द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट की, अगर कोर्ट के अंदर ये कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ऑन द रेफरेंस, ये 2015 के अंदर नेशनल, ये 2014 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन बाद में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, 2015 के अंदर डिसीजन आ गया था। तो इसमें बाय द कोलिजियम सिस्टम, यानी कि दोबारा से कोलिजियम सिस्टम को इसमें रिस्टोर कर दिया गया। कोलिजियम सिस्टम इसको रेफर करेगा बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न रिक्वेस्ट इन द राइटिंग अटेंडेंस एट द सीटिंग ऑफ द कोर्ट एज द एड होक जज फॉर द पीरियड एज मे बी नेसेसरी फॉर जज ऑफ द हाई कोर्ट duly qualified or appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India। तो इसमें उनकी नियुक्ति की जा सकती है। भाई नियुक्ति की जा सकती है, एडोक का मतलब जब तक जो है प्रॉपर रूप से जो है नियुक्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर है, सीटिंग ऑफ द कोर्ट एज एड होक जज फॉर ए सच ए पीरियड, फॉर ए सच ए पीरियड, मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए। भाई 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। तो ये जो है पर्टिकुलर पीरियड के लिए, हेडोक का मतलब ही टेम्परेरी होता है, नॉट ए परमानेंट। तो सीधी सी बात है कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट में भी टेम्परेरी तौर पर जजेस नियुक्त किए जा सकते? तो यस, ये आर्टिकल 127 के अंदर है। क्वालिफिकेशन के मामले में सेम वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो
परमानेंट जजेस की नियुक्ति के लिए प्रोसीजर वही प्रोसीजर बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम सिस्टम, नॉट बाय द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्योंकि उस अमेंडमेंट को 2014 की जो अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो अमेंडमेंट के अंदर ये जो प्रावधान ये कमीशन बनाया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो ये जो है इसमें 127 है, मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट में जज की भर्ती या नियुक्ति की जा सकती है। तो 127 इसमें, तो it shall be duty of the judge who has been designated in the priority of the duty of the office to attend the sitting of the Supreme Court at a time for a period of which the attendance required while attending he shall have the all jurisdiction power and privilege and shall discharge duty of the judge of the Supreme Court। वो सारी सेम ड्यूटी करेंगे। लेकिन इसमें एक बात है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी डेजिग्नेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें कि सेम पावर होगी, सेम जुडिक्शन होगा जो एक परमानेंट जज के पास होती है, और सारी फैसिलिटी वही मिलेगी जो एक परमानेंट जज को मिलती है। तो इस तरह से 125 हमने समझा। थैंक यू, धन्यवाद।